अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत 26वीं के बाद 27वीं और अब 28वीं तरमीम लाने की तैयारी में है। ऑन द अदर साइड अगर अपोजिशन पार्टीज़ की बात कर लें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ होता तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या मौलाना हुकूमत के रस्ते में किसी किस्म की बड़ी रुकावट पैदा करने में अभी तक नाकाम रहे हैं, बल्कि अभी तक अलायंस ही नहीं बना पाए। 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर हमने देखा था, काफ़ी कुर्बत भी हुई थी, बात की कि शायद अलायंस बन जाएगा जिसमें मुख्तलिफ नकात जो हैं उस पर अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं यकजा हो पाएंगी, लेकिन वो होता अभी तक हमें नज़र नहीं आया। अभी भी उसकी बातें ही हो रही हैं। ऑन द अदर साइड हम बात कर लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो तनहा पहले माजी में हुकूमत को टफ टाइम देती रही है, जलसे जुलूस रैलीज करती रही है, मुख्तलिफ औकात में लाहौर भी जलसा किया, KPK से पूरी हुकूमत कारकुनान को लेकर जाया गया, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद भी आए, पिंडी में भी जलसा किया, लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी जलसे जुलूस उस तरह से नहीं कर रही और बल्कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें ख़ुसूसन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटे इमरान खान साहब से मुलाकात का जो मामला है उस पर एहतजाज से आगे निकल कर बल्कि पीछे हट कर मैं कहूँगा अब इल्तजा पर आ गई है। CM ने लेटर लिखा है अपनी हम मनसब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को, इल्तजा की है, दरख्वास्त की है कि उनकी बानी PTI से मुलाकात जो है वो कराई जाए और साथ ही जो उनकी बहनों के साथ पूरा मामला हुआ उस पर अपना एहतजाज भी जो है रिकॉर्ड करवाया है। बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब हुकूमत ने अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा जो है उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने क्या बोला वो आपको CM KPK है, उनको जो है ये प्रिजन रूल्स के मुताबिक उनको ये पता होना चाहिए कि वजीर आला पंजाब का मुलाकातों से कोई लेना देना नहीं है। प्रिजन रूल्स के मुताबिक ये सिर्फ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है उसका इख्तियार है कि वो किसी को मिलने दे या ना मिलने दे, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, आज तक कभी कोई मुदाखलत नहीं की। ये आपने अज़मा बुखारी साहब को सुन लिया, वो कह रही हैं कि CM पंजाब का ये काम नहीं है, यहाँ पे पंजाब में जनाब अफसरान बाइख्तियार हैं, जब जेल इंतजामिया चाहेगी तो मुलाकात करवा देगी। पंजाब हुकूमत ख़ुसूसन CM पंजाब इस हवाले से कुछ नहीं कर सकती। ऑन द अदर साइड शेख वकास अकरम साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, उन्होंने आज एक प्रेसर किया और कहा कि इसलिए मुलाकात नहीं कराई जा रही कि कहीं किसी नई तहरीक का ऐलान ना हो जाए, हुकूमत इसे कुछ खौफजदा है। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवा देते हैं। मुलाकात कानूनन तो रोकना जो है वो नामुमकिन है अगर हम ये देखें कि कानून की बात हो रही है, मगर मसला ये है कि कानून की अमलदारी नहीं है। सिर्फ इस खौफ से कि इमरान खान कहीं कोई कॉल ना दे दे, सिर्फ इस खौफ से कि ये जो इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है जिसके तहत ये चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि खान के बयानात और खान की मुलाकात में दी हुई डायरेक्शंस जो हैं कहीं इस सारे के सारे सिस्टम को सबूताज न कर दे। ये आपने सुन लिया जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है कि हुकूमत कुछ डरी हुई है। नौ मुल्की वज़ीर आला जिनके ऊपर एक छाप है, मतलब उनके बारे में एक तासुर बनाया गया है कि शायद उनको लाया ही इसलिए गया है कि जो एनर्जी हमने देखा कि अलीमीन गंडापुर में ख़त्म हो गई थी कि एक नए नौजवान हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ही उन्होंने सियासत का आगाज़ कर रखा है, एक अग्रेसिव नौजवान है, तो ये आएंगे तो शायद एक इस तरह का पूरा मामला होगा, कोई एहतजाजी तहरीक चलेगी। यही एक्सपेक्टेशन हम देखें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हल्कों में भी पाई जाती है और ऑन द अदर साइड हुकूमती जो हल्के हैं सम हो उनमें एक डर इस हवाले से पाया जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको क्लेम कर रही है। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। साथ ही कल जनाब 13 हल्के हैं जिनमें कौमी असम्बली के 6 हल्के हैं और सूबाई असम्बली जो है उसके 7 हल्के हैं, वहाँ पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है। ज़्यादातर तरीके जो सीटें हैं ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ही इसमें नाअहल हुए हैं जिसकी वजह से खाली हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस इलेक्शन का बायकॉट कर रखा है। लेकिन हरीपुर का जो हल्का है और लाहौर का हल्का NA 129 वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार भी मध्य मुकाबले होंगे, तो इन 2 हल्कों में खासा रंग लगेगा। ऑन द अदर से जो बाकी हल्के जो हैं वहाँ पर भी हमने देखा कि इंतखाबी गहमा गहमी खासी अरूज पर थी। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये जो कल इलेक्शन हो रहा है इस पर बात कर लेंगे, लेकिन शुरू में जो सियासत है जो खासी गर्म हुई और CM इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल उन्होंने एंकर से मुलाकात की थी, आज भी उन्होंने डिफरेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनसे मुलाकात की है और अपनी जो सूबे की पॉलिसी है या सूबे को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वफाक से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इदारों से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका वो इजहार कर रहे हैं। तो इन इशू से बात कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले उनका कराता चलो, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं शफीउल्लाह जान साहब, मुशीर इत्तलात हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे। कौसर काज़मी साहब वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं। रज़ा हारून साहब भी हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। चलें जी शफी भाई, आप बता दें कि बाज़ाब्ता तौर पर तो अभी तक कोई आपको जवाब मौसूल नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट जो हमने आपको सुनवाई है डेफिनेटली आप तक भी पहुँची हुई, बिल्कुल यही जवाब है? देखिए शुक्रिया सबसे पहले आपका काज़मी साहब जी। आप बिल्कुल देखें, सबसे पहले बात है निज़ामी साहब कि हम हर अपना आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। हम तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। मुलाकात के हवाले से आपने देखा होगा कि हमने प्राइम मिनिस्टर को भी फ़ोन पे कहा, उनको ख़त भी लिखा, चीफ जस्टिस को भी हमने कॉल्स की, ख़त भी लिखा,
सीएम पंजाब को भी हमने ख़त लिख दिया है। हमने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में जाके वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की रिट भी दायर कर दी है। और जहाँ तक उज़्मा बुखारी का कहना है कि जी मुलाकात जो है वो हमारा काम नहीं है और जेल सुपरडेंट का काम है, तो जेल इतना ताकतवर हो गया कि वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर नहीं मान रहा। क्या वो इतना ताकतवर है कि वो किसी भी अदालत के सामने सरेंडर ही नहीं हो रहा? क्या वो इतना ताकतवर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बावजूद वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा? तो ये देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें भी पता है कि कौन हमारी मुलाकात नहीं करवा रहा है या कौन रोक रहा है। जहाँ तक ख़त लिखने की बात है तो हम सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड लेके आएंगे। हम तमाम तर आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने के बाद अपने अवाम के पास जाएंगे, अवाम में जाएंगे और इंशाअल्लाह वहाँ से जो है वह मजम्मत की हमारी सियासत है। अच्छा, यहाँ पे कल जो सीएम से ऑफ द रिकॉर्ड जो पूरी बातें थी, वहाँ पर सीएम ने जो एक प्राइम मिनिस्टर की कॉल, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने उनको वेलकम किया, वर्किंग रिलेशन के हवाले से बात की, एक अच्छा जेस्चर दिया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। लेकिन ऑन द अदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जिस तरह उसके ऊपर ट्वीट्स किए या जिस तरह एक सोशल मीडिया पे उसके ऊपर एक पूरा खेला गया, तो सीएम भी कल उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए था, मतलब कंडेम किया समहाउ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद की कॉल की, खैर सगाली की कॉल थी, हमने खैर मकदम किया, तो हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि जी सीएम साहब ने रिक्वेस्ट की, सोहेल अफरीदी साहब ने, कि जी मेरी कायद से मुलाकात करवाई जाए। तो उससे पहले एक दो दफ़ा वो वापस आ चुके थे, मुलाकात नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं पूछ के बताता हूँ। तो ये भी हमारे लिए भी सोचने की बात है और इस सिस्टम के लिए सोच की बात है कि प्राइम मिनिस्टर वो एक इलेक्टेड सीएम को अडियाला में अपने कायद से नहीं मिला सकता, तो ये इख्तियार किसके पास है? वो किससे पूछेंगे? देखिए, सोशल मीडिया का सवाल भी तो जायज़ है। अगर आप उसको लार्जर कंटेक्स्ट में देखें तो सवाल तो बनता है कि नहीं होना चाहिए था इस तरह। इसके ऊपर देखिए, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा। सोशल मीडिया तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर ये कोई ये कहता है कि सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में है, सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है। सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया में आपने खुद देखा होगा कि कभी कभी हमारा ही सोशल मीडिया हमें ही रगड़ दे देता है। सोशल मीडिया किसी की कंट्रोल में नहीं है। ये भी कल सीएम ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, वोटर्स प्रोटेस्ट जो सोशल मीडिया पे है, वो कभी कभी उन पर भी तनकीद करता है। चलें, कौसर काज़ी साहब यहाँ पर ये बता दें कि बाज़ाब्ता तौर पर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, आपके सूबे की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मैडम सीएम, उनको लेटर लिखा है और कहा है जी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, और एक नाके के ऊपर एक SHO आके एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को रोक लेता है, तो मुलाकात का बंदोबस्त कराया जाए। तो चलें, स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे और या इधर आपकी जो प्रोग्राम्स के अंदर तो आगे, बाज़ाब्ता तौर पर उस लेटर का जवाब कब तक दे देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आदिल, देखें, ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। मैं बड़े खुले अल्फाज में ये कहूँ कि जो जेल का सुपरिटेंडेंट, उसके जो इख्तियारात हैं उसमें मैडम सीएम क्यों कर मुदाखलत करेंगी, बल्कि वो किसी भी सरकारी अफसर के जो इख्तियारात हैं, जो उसका दायरा है, उसमें मुदाखलत नहीं करती। खुल के कहती हैं कि कोई बंदा किसी के हवाले से सिफारिश करता है तो वो रेड फ्लैग लगता है उसके ऊपर। तो इमरान खान साहब जेल में बंद हैं एक जुर्म की पादाश के अंदर, वो भी हमारे लिए, हमारी चीफ मिनिस्टर के लिए किसी के मफहूम में आते हैं, किसी के जुमरे में आते हैं। तो मामला ये है कि जेल इंतजामिया अपने कवायद और ज़वाबित के तहत जो मुलाकातें हैं, जो जिस तरीके से करवाई जाती हैं, वो उसी पे कारबंद रहेंगे। हाँ, ये आप अगर नंबर ऑफ मुलाकात देख लें जो फैमिली की हुई है, तो वो 150 मुलाकातें बनती हैं जब से इमरान खान जेल में है। तो मामला ये होता है कि हमेशा जब अलीमा खानम साहिबा वहां पे जाती हैं तो वहां पे ड्रामा भी क्रिएट किया जाता है, बोतान भी लगाए जाते हैं, मैडम सीएम पे भी तनकीद की जाती है, और ये सारी चीजें उस जो खातून है, हमारी बहन है, इमरान खान साहब की हमशीर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन यह कह दिया जाए कि किसी ने उनको बालों से घसीटा, पकड़ के चादरें सर से खींची गई, और उसका सबूत जहां तक दिखाने की बात है आदिल, मेरी एक प्रोग्राम के अंदर बात हुई, शफी जान साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है KP के, मैंने बरमला इजहार किया कि मुझे अपने लोगों की भी हैरत होती है जो टॉक शोज में बैठते हैं और माजरत करते हैं इस बात पे, मजम्मत करते हैं इस वाक़े की। भाई पहले आप फुटेजेस तो देखें, कुछ सबूत तो देखें, उसके बाद इसकी मजम्मत करें। भाई अभी तक जितने भी वहां पे लोग थे, शफी जान साहब समेत, उन्होंने दावा किया कि मेरे पास फुटेजेस है। फरिया अदरीस के प्रोग्राम में मैंने फरिया से कहा कि जब आपको फुटेजेस मिले तो मुझे दीजिएगा। अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, इस तरह इंतजार कर रहे हैं, आपके पास है फुटेजेस। ये शफी भाई है, मैं पूछूं, इनकी आवाज क्वेश्चन आ गया था, इनसे सुने जी, है फुटेज। इनकी आवाज थोड़ी मुझे क्लियर नहीं आई थी। वो कह रहे हैं कि जो इतनी समझ आ गई है फुटेज की बात उन्होंने की। देखिए, ऑन द रिकॉर्ड पे नौरीन खानम साहिबा का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, वो खुद ये कहती हैं कि जी मेरे बाल खींचे गए, ऐसे ना मुझे बालों से पकड़ के घसीटा गया, उनका जो फ्रैक्चर कंधा है वहाँ से पकड़ के उनको घसीटा गया,
मीना खान साहब जो हमारे कैबिनेट मेंबर है उस पर तशद्दुद हुआ, शायद खटक पे तशद्दुद हुआ। तो ये सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें, पहली बात ये है कि आप नहीं, एविडेंस किस फॉर्म में, स्टेटमेंट्स हैं कि कोई आपके पास वीडियोस भी पड़ी हैं? वीडियोस पड़ी है हमारे पास, तो ये दें पंजाब हुकूमत को जाकर पंजाब करवाएं, बल्कि वो कह रहे हैं ऑफर पंजाब हुकूमत ने तो किया है, कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। ये काम किया ही पंजाब हुकूमत ने। अच्छा, एक काम पंजाब पुलिस किसके अंडर है? पंजाब की पुलिस किसके अंडर? यार कमाल है, तो दिखा दें, अभी प्रोग्राम में दिखा दें। नहीं, मेरे क्वेश्चन का जवाब दें कौसर साहब। पंजाब पुलिस किसके अंडर? नहीं, आप ऐसे नहीं जवाब दूंगा। आपने दावा किया था कि फुटेजेस आपके पास हैं, अगर आपके पास है तो अभी आदिल को दें, चला दें। कुछ हुआ, ये फरमाइशी प्रोग्राम उसके कहने पे हुआ है। हमारे हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आवाज ऊंची ना करें, ठीक है? तो उनके भाई चले, मैं आराम से, मैं चीखता नहीं, मैं आराम से कह देता हूं। आपने दावा किया था कि आपके फोन में रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपसे कि तो वो आदिल को दे और चला देंगे। कब तक? अभी एक बड़ा, क्योंकि हमने माजी में अभी तो पाकिस्तानी सियासत से बड़ी इज्जत से आपको पाकिस्तानी सियासत में माजी की फुटेजेस तस्वीर हम देखते हैं। मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ क्या हुआ, उससे पहले माजी नहीं माजी नहीं, भागने नहीं दूंगा। मैं वही कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, माजी बड़ा दागदार है, माजी में नहीं होनी चाहिए थी। ये एक नया एडिशन नहीं, कौसर साहब कह रहे हैं माजी मिनाज है, माजी बड़ा दागदार है इनका, माजी मिनाज है, वो खुद कह रहे हैं आपको। मैं भागने नहीं दूंगा। भाईजान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, खुद कह रहे हैं। आप एक वजीर है, खुदा के लिए ऐसे ना भागें, ऐसे ना भागें। मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूं, आपको आईना दिखा रहा हूं, आपको तकलीफ हो रही है। आपने मेरी चीफ मिनिस्टर पे इल्जाम लगाया है, तो आपकी चीफ मिनिस्टर ने किया, इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं, आपकी मुंह पे कह रहा हूं कि मरियम नवाज ने किया है। फुटेजेस निकालें आप भाई, आप मतलब मुंह पे तो आप झूठ ही बोलते हैं ना। शबीब, मतलब इल्जामात हैं इसके जो अगर जमीन पर नहीं है कोई। ठीक हो गया, मैं फुटेज दे दूंगा, इनसे वर्डिंग ले लीजिए, क्या करेंगे? नहीं, आदिल नहीं ठीक हुआ। आदिल पूरी कौम देख रही है। आदिल वो कह रहे फुटेज दे रहे हैं, आदिल पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बस अभी अगर ये फुटेज चलाए तो इस टेबल पे मुर्गा बनूंगा। क्या करेंगे भैया? इस टेबल पे मुर्गा बनूंगा यार, इस टेबल पे मुर्गा बन जाऊंगा। ये फुटेज ठीक है, मैं आपको फुटेज दूंगा और आपने से मुर्गा बनवाना भी है। झूठ बोली जाओ, मैं दे रहा हूं, मैं आप दे रहा हूं ब्रेक में, आप मुझसे भाई निकाले अभी कल। ये हमारे प्रोड्यूसर को भेजें साथ आदिल, मैं आपकी प्रोड्यूसर को व्हाट्सएप कर देता हूं और मैं उनका इंटरव्यू भी भेज देता हूं, नौरीन खानम का, उनका इंटरव्यू भी भेज देता हूं। ठीक है, इंटरव्यू भी। नहीं, इंटरव्यू नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल हमें वो फुटेज चाहिए। मैं वो देख लेते हैं, ये अभी भेज रहे हैं वो क्योंकि मुसलसल बोल रहे हैं ना। चले आप बोलें कौसर साहब। आदिल ऐसे नहीं होगा। एक सेकंड जी बोलें, एक सेकंड आदिल, एक सेकंड। ये भाई कह रहे हैं कि उनका इंटरव्यू आएगा, मैं वो आपको दिखाऊंगा। इंटरव्यू आ चुका भाई, जो खातून मार्का हक के अंदर हमारी अफवाज को नूरा कुश्ती कहती रही, हमें उनकी बातों पे बिल्कुल एतमाद नहीं है। कोई जिसने नारे लगाए जलसों में कि ये दहशतगर्दी है, आज वो सीएम बैठी हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने आदिल का सारा प्रोग्राम इसी बात पे कर देना है। आपकी आवाज, अगर आप देखिए, अगर आप मुझसे प्रोग्राम ही नहीं कर पाएंगे फिर। ओ सर, वो चाह रहे हैं मुर्गा बनना, तो आप क्यों नहीं बना रहे? शफीक मैं दे रहा हूं, चाह रहे हैं, मैं दे रहा हूं, वो चाह रहे हैं तो दे दे फुटेज। चलें जी, अभी हम शफीक साहब को ब्रेक तक का टाइम दे रहे हैं। काज़मी साहब, ब्रेक से जो है जब जाएंगे तो फुटेज दे देंगे, फिर हम उसको ऑन एयर भी कर देंगे और आप तक भी नहीं। एक मिनट आदिल, क्यों जल्दी में है? आदिल चलो भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं भेजने में टाइम लगेगा, क्यों भाग रहे हैं? अगर काज़मी एक सेकंड ना, एक सेकंड, भागने की आदत आपकी लीडर की है, मेरी नहीं है। एक सेकंड ना भाई साहब, एक सेकंड। अगर काज़मी वीडियो देखने के बाद जो इनके फोन में है बतौर इनके यहां पे मुर्गा बनेगा, अगर ये ब्रेक में पेश ना कर सके तो इनको मुर्गा बनवाइएगा, बनवाए इनको मुर्गा। फिर मैं फुटेज दिखाऊंगा आदिल साहब को। ये झूठे बोतान लगाते हैं मेरी चीफ मिनिस्टर पे। चले वैसे मैं कहूंगा ये वाकया हुआ, अफसोसनाक हुआ, नहीं होना चाहिए था। वो तस्वीरें आला पे बड़े गुस्से होते हैं, सबूत है, वज़ीर आला तो नहीं है, तस्वीरें आला है, वो करे और ये नहीं होना चाहिए। मैं वो कह रहा हूं माजी बहुत ताल्ख है, अब उसमें मजीद एडिशन नहीं चाहते। ठीक हो गया रजा हारून साहब, ये अब देख ले कि किस नहज पे हमारी सियासत पहुंच चुकी है। हम तो माजी की बातें करते हैं, माजी में कितनी इस तरह की अफसोसनाक चीजें हैं जो हमारी हम देखते हैं हिस्ट्री का हिस्सा है, तो उस पर एक नया एडिशन नहीं होना चाहिए। ये रवैये मतलब कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव दूसरे सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव को लेटर लिख रहा है और कुछ मुतालबा सामने रख रहा है, तो वहां से जवाब नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि खैर गुफ्तगू सुन रहा था कौसर भाई की और जान साहब की, सीरियस बातें हैं ये। जब इस तरह के वाकयात की बात की जाए और फिर सबूत ना पेश किए जाए
तो यकीनन शकूक व शुबात पैदा होते हैं। अगर वो वाकया जिस तरह बयान किया गया है अगर उस तरह रूनुमा हुआ है तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े मजम्मत की बात है। दूसरी जानिब अगर ऐसा वाकया नहीं हुआ और उसकी एक स्टोरी बना के अगर पेश की जा रही है तो फिर ये और ज्यादा खतरनाक बात है कि आप फिर माशरे में इंतशार चाहते हैं। तो दोनों सूरतों के अंदर जो एक्सट्रीम्स हैं वो बड़ी डेंजरस हैं। हमारे माशरे में इन चीजों की अब गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जहां तक मुलाकात की बात है, मैं एग्री करता हूँ कि मुलाकात कराने में कोई हर्ज नहीं है, मुलाकात करा देनी चाहिए। और इसमें क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे, तो ऐसा क्या हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन उस हवाले से सीएम साहब का, केपी का अपना जो रवैया है, अपना जो बयानात हैं, उसमें थोड़ी इनको बुर्दबारी लाने की जरूरत है। सूबे का वजीर आला, चीफ एग्जीक्यूटिव एक आईनी पोजीशन पर बैठा हुआ है और उसकी जुबान से धमकी आमेज गुफ्तगू कम अज कम जो है ना वो फिर मुनासिब भी नहीं है और जेब भी नहीं देती है। फिर एक सूबे के वजीर आला का दूसरे सूबे के वजीर आला को खत लिखना, अगर वो खत के मुंदरजात तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो सिर्फ जेल मुलाकात के हवाले से हैं तो ये उससे भी ज्यादा इंतहाई अफसोस की बात है कि बनता नहीं है कि एक सीएम जो है वो दूसरे सीएम को किसी से भी, ठीक है उनके कायद होंगे लेकिन इस वक्त वो एक कैदी हैं, वजूद कैदी हैं, इनको वो सही समझे या गलत समझे। एक कैदी से मुलाकात के लिए एक सूबे के वजीर आला का दूसरे वजीर आला को अप्रोच करना, ये वैसे भी मैं समझता हूँ किसी प्रोटोकॉल में, किसी गाइडलाइन में कभी मैंने नहीं सुनाश्ता होता होगा। ठीक है वो कोर्ट से रुजू कर रहे हैं वो भी ठीक है, जेल इंतजामिया से बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन इस तरीके से मैं तो इस चीज को मुनासिब नहीं समझता। तीसरी बात ये कि मुझे एक सवाल पूछना है हमारे दोस्त से। अच्छा हुआ पीटीआई के एक जिम्मेदार हैं, मेरे ख्याल में आप जो है वो भी नए मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी है केपी के, शफी जान साहब। तो मुझे इनसे पूछना है कि ये इनका पीटीआई का जो ट्विटर हैंडल है, पीटीआई ऑफिशियल, क्या ये पार्टी का हैंडल है? और अगर ये पार्टी का हैंडल है तो इसको इसकी मैनेजमेंट एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन ये जिम्मेदारी है कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की यानी कि शेख वकास अकरम साहब की। मैं एक पोस्ट जो है वो आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, कल की पोस्ट है और वो 4:02 पर हुई है और जिस बेहुदा किस्म की वो पोस्ट है, अगर मैं चैलेंज करता हूं कि पीटीआई का कोई भी जिम्मेदार उस पोस्ट को सिर्फ पढ़कर सुना दे, दिखाना छोड़ दे, उसको अगर पढ़कर सुनाने की इनमें इखलाकी जुर्रत हो तो वो पढ़कर सुना दे मीडिया पे। अगर इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है तो फिर वो पीटीआई का ऑफिशियल का जो ट्विटर हैंडल है किस अकाउंट से है? हमारी पीटीआई के अकाउंट से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से? बॉस मेरी आदिल भाई मैंने कहा पीटीआई ऑफिशियल का अकाउंट। अच्छा, मैंने बानी का अकाउंट नहीं कहा, पीटीआई ऑफिशियल इनकी पार्टी का अकाउंट है। कल 21 नवंबर 4:02 पोस्ट का टाइम है। जो वो पोस्ट है इंतहाई नामुनासिब है, इंतहाई मैं समझता हूँ कि उसको अगर हमारे दोस्त पीटीआई के, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपके प्रोड्यूसर को भेजता हूँ, वो उसको पोस्ट को सिर्फ पढ़ के सुना दे, दिखाने को तो छोड़ दें। अगर वो पढ़ के नहीं सुना सकते तो जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा हो रहा है मेरे भाई, फिर आप पे ये तासुराना पीटीआई के ऊपर महज़ियत मजमू ये तासुराना कि आप एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलविस हैं, आपका जो बयानिया है वो एंटी स्टेट है, वतन के खिलाफ है, वतन के नजरियात के खिलाफ है, हमारी दिफाई इदारों के खिलाफ है, फिर इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश रह नहीं जाती। खास तौर पे एक ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में कि जब आपकी पार्टी ना सिर्फ मुल्क के अंदर एक बयानिया रखती है बल्कि गैर ममालिक के अंदर, ओवरसीज में अमेरिका और यूके में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल के खिलाफ मुजाहरे कर चुकी है। उस तनाजुर में ये पोस्ट जो कल की पोस्ट है मैं नहीं समझता, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये खुदा के वास्ते सियासत के अंदर चले भाई, ये आप ये जो आप पोस्ट कह रहे हैं ये आप हमारे प्रोड्यूसर को सेंड कर दें। और शफीउल्लाह जान साहब से हम दरखास्त की है कि ये जो फुटेजेस हैं वो हमारे प्रोड्यूसर को सेंड करते हैं। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, आप ब्रेक के बाद ये सारी दोनों चीज़ों का, दोनों जो मवाद हमारे पास आ रहा है ये आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले जिस तरह कहा गया था जी, कुछ ट्वीट्स हमें रजा भाई ने तो सेंड कर दी हैं।
लेकिन नाज़रीन वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे ऑन एयर, ये ऐसा मवाद है कि इसको मैं आपसे ना शेयर कर सकता हूँ ना आपको दिखा सकता हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर बिलाशुबा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और कहने के मसाइल पैदा कर सकती हैं। ये ठीक चीज़ें नहीं हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन शफी साहब ने हमें अभी तक चीज़ें सेंड नहीं की। नहीं आ रही है, मेरी बात होगी, आपके सामने बात होगी। इससे बढ़ के हुआ है वहाँ पे जो साफी मौजूद थे, क़यामत तक नहीं आएगी, क़यामत तक आप उनसे पता कर लें। फिर ठीक है, फिर जो मरियम नवाज कहती है हमारा दरवाज़ा टूटा था, उसकी फुटेज फिर आप देते, फिर क़यामत तक उसकी भी नहीं आएगी, फिर आप वो भी झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे आपके साफी मौजूद थे, मेरे पास फुटेज भी आ जाएगी। अच्छा माने तो सही ना, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इससे बढ़ के हुआ है, इससे बढ़ के हुआ है काज़मी साहब, इससे बढ़ के हुआ है। हम बड़ा कम बता रहे हैं और इससे बढ़ के हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे कारकुनों के जज्बात आपको पता है कि वो कितने अटैच है खान साहब की फैमिली के साथ। तो जो एक मरियम नवाज का जो दरवाजे का सीन था, फिर उसकी फुटेज हम मांगेंगे, फिर वो देंगे। ये बिल्कुल हम आपको फुटेज मुकम्मल कर लें आपकी तरफ। जी आपके सामने मेरी बात होगी है, फुटेज आ रही है, हम आपको फुटेज दे के जाएंगे, टेंशन ना लें। अच्छा, इन्होंने लाइटें बंद करके ये कार्रवाई डाली है, जिस तरह 26 नवंबर प्रोग्राम के बाद बन के सर मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप बात कर लें शफी साहब। जिस तरह 26 नवंबर को इन्होंने लाइटें बंद के हमारे लोगों को शहीद किया, इसी तरह अडियाला के सामने लाइटें बंद करके इन्होंने नौरीन बेगम पे तशद्दुद किया, अलीमा बीबी पे तशद्दुद किया, मीना खान पे किया, शाहिद खटक पे किया। देखें बड़ी सिंपल सी बात है, ये कहते हैं कि जी वहाँ पे रोड पे क्यों बैठे, तो भाई आप मुलाकात करवा दें, आप मुलाकात करवा देते, ये किस्सा यहाँ तक ना पहुँचता। ठीक है शफी भाई, इसमें एक चीज़ आपकी इंतहाई मेरे लिए काबिल एहतराम है, माजरत के साथ, ये इस तरह की जो कार्रवाई आप कह रहे हैं अगर लाइट बंद करके हुई है तो उसके हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर वाकई ये इस तरह की फुटेजेस होती ना, तो आपका जो वोटर सपोर्टर है वो बड़ी काबिल एहतराम है। नौरीन खानम का कल नौरीन खानम ने बड़ी काबिल एहतराम नौरीन खानम स्टेटमेंट है, उन्होंने जो कहा वो सच कह रही होंगी। नौरीन खानम का इंटरव्यू पढ़ा है अगर फुटेजेस होती तो पाकिस्तान खानम वाले अभी तक नौरीन खानम मीडिया भरा होता उसे। आदिल साहब नौरीन खानम का इंटरव्यू कल का पड़ा हुआ है, वो मैं आपको, वो काबिल एहतराम है, वो बजा फरमारी होगी, मुंह से कहती है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। स्टेटमेंट्स अगर किसी ने ऊंची आवाज में बात की है वो भी काबिल मुज़म्मत है, अगर किसी ने मैनहैंडलिंग करने की कोशिश की है मौजूद थे उनसे पता करें, वो भी काबिल मुज़म्मत है, मिलने ना देना वो भी काबिल मुज़म्मत है। खान साहब की बहनें अगर सड़क पर वहां पर बैठी हुई हैं, ये रवैया उनके साथ रखना, ये सारी चीजें काबिल मुज़म्मत हैं। लेकिन जो फुटेज की आप बात कर रहे हैं, अगर होती बिल्कुल तक आ चुकी होती। कौसर काज़मी साहब रिस्पांस कीजिएगा, फिर मुझे दीगर इश्यूज पे बात करनी है, जरा बता दें। देखें आदिल, सबसे पहले इन्होंने कहा जी मरियम नवाज के हवाले से, हमारी चीफ मिनिस्टर के हवाले से, कि अगर वो दरवाजा तोड़ने वाली बात सच्ची होती तो उसकी फुटेज होती। तो उसकी फुटेज से बड़ा सबूत सामने आया जब सिंध हुकूमत ने एतराफ करके इतने बड़े वाक़े पर माजरत की थी मरियम नवाज शरीफ से, यानी वहां की हुकूमत ने उसको तस्लीम किया था। अब आ जाए इस फुटेज की तरफ। आपका कसूर की बात नहीं कर रहा, आपके इल्जाम की बात कर रहा हूं। अभी आपने ये कह दिया कि फुटेजेस प्रोग्राम के बाद, मैं चैलेंज करता हूं आदिल निजामी पूरी कौम के सामने, आप क़यामत तक का टाइम दें, इनके पास जो इल्जामात इन्होंने लगाए हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा पे, मरियम नवाज शरीफ पे, और फुटेजेस देने का आपसे वादा कर रहे हैं, ये क़यामत तक आपको फुटेजेस नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह का कोई वाकया हुआ नहीं है। पंजाब में जुर्रत नहीं है पंजाब पुलिस की इतने बड़े मामले में वो इतनी बड़ी बेवकूफाना कार्रवाई कर दे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है इस हवाले से, उन्होंने वो वाकई रेड लाइन है, खवातीन का उनका ताल्लुक किसी भी जमात से है। ये हो नहीं सकता कि उनके दौरे हुकूमत के अंदर इतने बड़ी जगह के ऊपर कोई पुलिस एहलकार बालों से पकड़ के नौरीन साहिबा को वहां से घसीटे, इम्पॉसिबल है। अब पूरी कौम ने देख लिया, लेकिन आपको भी ज्यादा नहीं करने देनी। अंडा मारा गया, उसका क्या कार्रवाई की आपकी पंजाब हुकूमत ने, उसका बता दें। और ये भी काबिल मुज़म्मत है कि खान साहब की बहनें, देखिए एक सियासी शख्सियत है, उनकी बहनें, उनकी फैमिली, कई घंटे तक उनको जिस तरह सड़क पे वो रोका जाता है, जो उनको तस्लील करने की कोशिश की जाती है, ये भी चीज़ें काबिल मुज़म्मत है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत है, लेकिन ये काबिल तारीफ ये हरकत भी नहीं है जो वहाँ पर पंजाब हुकूमत या पंजाब पुलिस कर रही है। आदिल, पूरी दुनिया के अंदर अब चले जाए ना, एहतजाज आप बगैर इजाजत, वहां की रियासत की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। वहां पे रोड बंद करके कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं कर सकते। हमारी पुलिस तो यकीन करें दुनिया के मुअज़्ज़म माशरों की पुलिस से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आप बर्तानिया में करके दिखाएं, आप यूरोप में करके दिखाएं, आप पुलिस वालों को बेगैरत कह के दिखाएं, आप उनको मां बहन की गालियां जरा निकालें ना। ये है कि आप लंदन से जब पाकिस्तान आए हैं उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज कर रही है, आपके आने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेयूआई मिलकर एहतजाज करती थी, कोई किसी से इजाजत नहीं लेता था। यहाँ पर यही तरीका कार है, लेकिन आप उस टाइम आए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करी, आप लंदन की सारी बातें ठीक फरमा रहे, ठीक हो गया। रजा भाई, कोई अलायंस बनता हुआ
आप मतलब इस टाइम आप थोड़ा सा कह लें कि जरा तहम्मुल के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे दोनों भाई बड़े जोश में हैं इस टाइम। तो ये बता दें कि क्या लग रहा है, कोई अलायंस बनता नजर आ रहा है? अगर बनता है तो हुकूमत के लिए टफ टाइम हो सकता है? अलायंस अदल के सतह पे देखें तो एक तो सूबाई सियासत है, एक विफाकी सियासत है। अगर आप विफाकी सियासत की बात कर रहे हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम है। अलायंस बनता है हुकूमत के खिलाफ यानी अपोजिशन का। अपोजिशन की जो पार्टीज हैं उसमें अक्सर पार्टीज जो लीड कर रही हैं, जो जिनके लीडर्स लीड कर रहे हैं और जिनको पीटीआई भी नॉमिनेट कर रही है, वो बड़े नाम है। लेकिन बदकिस्मती से आप ये देखते होंगे कि जितनी बड़ी कैंपेन्स बनती हैं, अलायंस बनते हैं, उसमें पीटीआई लीड नहीं करती। तहरीके निफाज आइन तहफ़्फ़ुज़ आइन बनाया था तो महमूद खान चकज़ई उसको लीड कर रहे थे। फिर जब इन्होंने अपोजिशन लीडर नॉमिनेट किया है तो चकज़ई साहब को कर दिया है। उधर सेनेट में राजा नासिर अब्बास साहब को कर दिया है। इसी तरीके से तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन को जो लीड करते नजर आते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब लीड करते नजर आते हैं। दूसरे अपना एक दो और हैं जो पार्टी वो खोकर साहब हैं, उस्मान नवाज खोकर साहब हैं। तो तहरीके इंसाफ का जो प्रॉब्लम है इस सारे इशू में, वो लीडरशिप का ना होना है या लीडरशिप का कॉम्पिटेंट ना होना है या प्रोफेशनल नहीं होना है। और यही हम देखते हैं कि उनके बयानात में भी हमें नजर आता है, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में नजर आता है। यहाँ तक कि जो उनके बानी हैं वो भी अगर नॉमिनेट करते हैं किसी भी कैंपेन के लिए, अगर आप मुज़ाकरात की टेबल देख रहे हैं, मुज़ाकरात की टेबल सजी थी तो उसको पीटीआई लीड नहीं कर रही थी, उसको भी पीटीआई से बाहर के लोग लीड कर रहे थे। हामिद रजा साहब थे, वो थे उस वक्त। तो ये जो इनका पीटीआई का अपना एक पॉलिटिकल कल्चर है या नॉमेनक्लेचर है या जिस तरह से इनका एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, वो किसी भी बड़ी मूवमेंट का हिस्सा बनकर इनको कोई फायदा नहीं होता, या किसी भी बड़ी मूवमेंट का पॉलिटिकल ये हिस्सा बनने से मुझे लगता है कि वो इस्तिताअत या वो कॉम्पिटेंसी नहीं है इनके पास। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि तहरीक इंसाफ की बड़ी मैस पब्लिक सपोर्ट है, लेकिन वो पब्लिक सपोर्ट जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती इनकी किसी भी कैंपेन के अंदर, क्योंकि लीडरशिप का फुकदा है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं तो बानी की जो चॉइसेस हैं, जो चॉइसेस हम देखते हैं, वो चॉइसेस भी माजी से लेकर आज तक अगर आप देखें तो वो कभी देर पा साबित नहीं हुई। तो जहां आप ये बात करते हैं ना कि अलायंस कामयाब होता नजर आता है, मुझे नहीं नजर आता। क्योंकि जो अलायंस के अंदर दो सुन ले, बस एक बात सुन ले, जो अलायंस में दो बड़ी फोर्सेस हों, अगर ऐसा कोई बने ऑपोजिशन का, तो वो होगी तहरीक इंसाफ और जेयूआई। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ और जेयूआई आपस में अलायंस कर ले तो फिर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? यही तो दोनों आपस में एक दूसरे की राइवल्स हैं केपी के अंदर। तो मुझे लगता नहीं कि ये भी जो भी बात होगी वो कोई बेनिफिशियल हो सकती है या उसमें कोई पोटेंशियल। ठीक है, मतलब नेचुरल अलायंस बनता आपको नजर नहीं आता। शफी साहब, मौलाना के साथ अलायंस बनना मतलब मुमकिनात हैं ये, और लीड कौन करेगा? अगर बनता है मौलाना लीड करेंगे? देखिए, इस वक्त बिल्कुल हमारे वफद की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से, लेकिन ये चीज़ ऑन द कार्ड नहीं है। खान साहब ने बड़ा क्लियरली डायरेक्शन भी दी है महमूद खान चकज़ई साहब को पोजीशन लीडर का, और आपने देखा भी होगा कि हमारे MNAs ने, तमाम MNAs ने उसको साइन करके स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा भी करा है, लेकिन बदकिस्मती से स्पीकर साहब उसका नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। उनको इंतज़ार है कहीं और से ऑर्डर आने का, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। और जहाँ तक बात मौलाना फजल रहमान साहब की है तो ये चीज़ ऑन द कार्ड नहीं है। बिल्कुल खान साहब से क्लियर डायरेक्शन हम इस बारे में दोबारा लेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ ऑन द कार्ड नहीं है। महमूद खान चकज़ई साहब ही अपोजिशन लीडर होंगे हमारे। लीडर वो होंगे, लेकिन बाहर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन या एहतजाजी तहरीक चलानी है, माजी में हमने देखा PDM बनी थी तो उस समय मौलाना लीड कर रहे थे उसको। बिल्कुल, इस एहतजाज में बिल्कुल हम मौलाना साहब को भी ऑन बोर्ड लेंगे। हम जितनी भी कुव्वतें हैं, हम तमाम लोगों के पास जाएंगे, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, उस हुकूमत के खिलाफ जितनी भी कुव्वतें हैं उनको साथ मिला के तहरीक चलाएंगे हम। मतलब अभी फिलहाल फौरी तौर पर कुछ होने वाला नहीं है? नहीं, हम टाइम लगेगा। हम देखें, काफ़ी 2-3 मुलाकातें मौलाना साहब से भी हो गई और बाकी जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनसे भी मुलाकातें जारी हैं। महमूद खान चकज़ई साहब खुद चल के गए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब खुद चल के गए हैं मौलाना साहब के पास। हम चाहते हैं कि मौलाना साहब अगर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, इस हुकूमत के मैंडेट के ख़िलाफ़ हैं, तो इस तहरीक को ज्वाइन करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और मौलाना फजल रहमान मिल के तहरीक चला सकते हैं। ठीक हो गया। काज़मी साहब, फिलहाल अपोजिशन की जो हम देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मेल मुलाकातें शुरू हुई थी, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, अभी भी कह रहे हैं कि सोच रहे हैं किस एजेंडे पे आना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो एजेंडा एक है कि बानी को उन्होंने जेल से बाहर लेकर आना है, मौलाना किस एजेंडे पर इनके साथ आकर बैठ सकते हैं। मतलब फिलहाल आप लोगों के लिए कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन आप लोगों के ख़तरा अपने ही हलकों से हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड को लेकर अगर 28वीं तरमीम आती है तो उसमें कुछ मुश्किलात हुकूमत को अपने इत्तेहादियों से मिल सकती है।
आदिल, पिछले सेगमेंट के अंदर जाते जाते आपने ये कह दिया कि वो एहतजाज जो पीपल्स पार्टी और PMLN करते थे वो भी इजाजत नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पे फर्क देखे ना, फॉर आर्गूमेंट से एक मैं आपको हवाला दूंगा, अभी हाल ही में यानी अपोजिशन लीडर जो बनने जा रहे हैं उनके मतलब जो बयानात हैं कि जेल में अडयाला में सीढ़ियां लगाएंगे और सीढ़ियां लगा के लोग अंदर जाएंगे, मतलब रियासत को आप धमकी दे रहे हैं। वहां से KP के वजीर आला जब कहते हैं कि भाई कुछ दिसंबर में बहुत बड़ा होने वाला है और इंतजामिया को वो कहते हैं कल का सूरज नहीं देखोगे, इस तरह की जो सियासी रवादारी होती है ना उसके अंदर पे रियासत आपको इजाजत नहीं देती। और जहां पे दफा 144 लगा हो, इंटरनेशनल टीम्स क्रिकेट खेल रही हो, वहां पे आप धरना दे के अवाम को उकसा के बालों से घसीटने का, झूठ बोल के अवाम को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो रियासती अमलाक की और अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए रियासत इक़दामात उठाती है, उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आप सियासत सीखे ना पहले, अभी तक तो आपको आई नहीं। आपको जो काम देखें, मुसाहिब आए पीपल्स पार्टी पे, मुश्किलें आई PMLN पे, उनके लोगों ने सियासी गैदरिंग की, तमाम लीडरशिप उनकी जितनी भी है जो बीम शीन निकालने की बातें करते थे वो सारे एक साथ एक स्टेज पे नजर आते हैं। ये तरीका होता है सियासी, ना कि आप रियासत को धमकियां देना शुरू कर दें कि हम सीढ़ी लगा के लेकिन वो गैदरिंग वो कह रहे हैं अभी गैदरिंग करना चाहते हैं, गैदरिंग आप लोग करने नहीं देते। कल फैसल बस्ती से वो एक छोटी सी वॉक करना चाह रहे थे, उसकी भी यहाँ पर इजाजत नहीं मिली। चले आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। कल होने वाले इलेक्शन पर ग्राउंड पे इस टाइम क्या सूरत हाल, इंतजाम कैसे हैं और कौन कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके माबैन कांटेदार मुकाबला कल जिसकी तवक्को की जा रही है, उस पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन आप बात कर लेते हैं कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की, जिसमें कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह लें कि मजमूई तौर पर तो बायकाट कर रखा है, लेकिन 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें जिसमें हरीपुर शामिल है और लाहौर का जो हल्का शामिल है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार भी मौजूद होगा। इंतजाम कैसे हैं और तैयारियाँ कैसी गई और मुहिम किस तरह रही और किन किन हल्कों में किस किस का कांटेदार मुकाबला तो की जा रही है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे जो नुमाइंदगान मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर सदीक साहब, फैसलाबाद से हमारे साथ जावेद अख्तर साहब मौजूद होंगे, DG खान से फैसल शहजाद है और हरीपुर का जो हल्का है, खैबर पख्तूनख्वा का जो वाहिद हल्का है, वहाँ से नवीद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। जरा फैसलाबाद चलते हैं क्योंकि फैसलाबाद में नाज़रीन कौमी असम्बली की 2 और जो पंजाब असम्बली है उसकी 3 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इनसे ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। जावेद साहब ये बता दें कि किस तरह इंतखाबी मुहिम देखने को मिली। ऑल दो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने खासी सख्ती भी की, राना सनाउल्लाह को और साथ साथ लाल चौधरी को जुर्माने भी हुए हैं, तो इंतखाबी मुहिम के हवाले से बता दें। अब तो लास्ट आवर्स रह गए हैं चंद, और किन के माबैन कांटेदार मुकाबला देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। फैसलाबाद में भी सुबह जो 8 बजे से लेके कल शाम 5 बजे तक ज़िमनी इंतखाबात का मेला जो है वो सजने जा रहा है। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के हलकों के बारे में अगर मैं आपको बताता जाऊँ तो फैसलाबाद के हलका NA 104, हलका NA 96, PP 98, PP 115 और PP 116 में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो वोटिंग का अमल जारी रहेगा। शहरियों के बारे में अगर आपको बताता जाऊं तो फैसलाबाद एक ऐसा शहर है, इलेक्शन है या कोई और ऐसा इवेंट है तो इसको काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है। शहरियों को हम दिन भर से देख रहे हैं कि फैसलाबाद के शहरी जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसको इंजॉय भी कर रहे हैं और अपने अपने कैंडिडेट को मुंतखब करवाने के लिए कंपेन्स भी की जा रही हैं। और उसके अलावा लोग एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं कि किसको वोट देना है, सुबह किसको वोट कास्ट किया जाएगा, अगले सालों के लिए हम किसको मुंतखब करेंगे। और इसी तरह अगर मैं आपको हल्का NA 96 के बारे में बताता जाऊं तो हल्का NA 96 में बिलाल बदर जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, जिनका साबक MNA नवाब शेर वसीर के साथ मुकाबला जो है वो कल होगा। और इसी तरह हल्का NA 104 के बारे में अगर मैं आपको बताता जाऊं तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं दानियाल अहमद हैं और इनका मुकाबला जो है आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान के साथ होगा। इसी तरह PP 98 जो कि तहसील जुमरा है फैसलाबाद की, इसमें जो है आज़ाद अली तबस्सम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है, जबकि मोहम्मद अजमल चीमा और वसीम अकरम चट्ठा जो हैं वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो हैं अब तक नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह अगर हम PP
115 की बात करें तो पीपी 115 में जो है मुस्लिम लीग नून के मियां ताहिर जमील का मुकाबला जो है आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर मलक और चौधरी मोहम्मद अहमद तारक के साथ होगा। मुकाबला जो है इनके साथ होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें पीपी 116 की तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के राना अहमद शहरियार हैं जो कि सेनेटर राना सनाउल्लाह के दामाद भी हैं। इनका बड़ा तगड़ा मुकाबला जो है वो आज़ाद उम्मीदवार और साबिक पीपल्स पार्टी के एमएनए मलक असगर अली कैसर के साथ जो है वो देखा जाएगा कल। अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ तो ज़िले पुलिस की जानिब से है सिक्योरिटी के मतलब आप ये बता रहे हैं कि खासा कह लें कि एक मैसिव कैंपेन है। ऑल दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं है लेकिन फिर भी आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। चलें और जो हुक्मरान जमात है उसके लोग तो डेफिनेटली हैं, नून लीग के लोग हैं, जिस तरह आपने बता दिया कि राना साहब के जो दामाद हैं वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लाहौर का नाज़रीन हल्का है NA 129। यहाँ पर मियाँ आज़र साहब साबिक गवर्नर जो हैं उनके इंतकाल के बाद ये हल्का खाली हुआ था। यहाँ पर भी खासी गहमा गहमी रही क्योंकि यहाँ पर जो गहमा गहमी थी उसकी एक रीज़न यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार भी मौजूद है। तो लाहौर से हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट उमर सदीक साहब, उमर साहब ये बता दें कि यहाँ पर कैंपेन किस तरह चली, क्योंकि पंजाब का ये वाहिद हल्का है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार भी मौजूद था, और कितनी गहमा गहमी देखी आपने पूरी इलेक्शन कैंपेन को, कल नताइज क्या हो सकते हैं? लाहौर का हल्का NA 129 जिसमें ज़िमनी इंतखाब कल होने जा रहा है, वक्त कम रह चुका है तो हल्के में गहमा गहमी भी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। गो के इलेक्शन मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है, मगर जो उम्मीदवारान हैं उनके जो मरकज़ी ऑफिस हैं वहाँ पे उनके सपोर्टरान जो हैं वो बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं, वोटर लिस्टें जो हैं वो बनाई जा रही हैं और ये प्लानिंग की जा रही है कि कल इलेक्शन के रोज़ अपने वोटरान को, अपने सपोर्टरान को घरों के बाहर कैसे जो है वो निकालना है। तो इस वक्त ऑफिस के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर हमें आम इंतखाबात वाली गहमा गहमी जो है वो दिखाई दी जा रही है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी सूरत हाल की तो पंजाब पुलिस की जानिब से कल इलेक्शन के रोज़ जो है वो हल्का NA 129 में अपने 5000 से ज़ायद एहलकारों को जो है वो सिक्योरिटी के लिए तैनात जो है वो किया जाएगा। और उसके साथ साथ महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से हल्का NA 129 लाहौर में हसास पोलिंग स्टेशन के लिए फौज भी जो है वो तलब कर ली गई है ताकि हल्का NA 129 के जो 5,58,364 वोटर जो हैं वो पुरअमन माहौल में अपना ठीक है। अच्छा उमर, आपने सिक्योरिटी की सूरत और इंतखाबी मुहिम के हवाले से तो बता दें, ये बता दें यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार वो भी मौजूद है जो हमाद अजहर साहब का करीबी जो है रिलेटिव है, कज़न है, अरसलान अहमद जो कैंडिडेट है, तो कितना उसको इस इलेक्शन में कह लें कि PTI की सपोर्ट हासिल है, और क्या वो जो सपोर्ट है वो हमें कल जब इंतखाबात का जो नतीजा आ रहा होगा उसमें भी नजर आएगी? जी बिल्कुल, हल्का NA 129 से टोटल 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरसलान अहमद के दरमियान जो है वो सख्त मुकाबले की उम्मीद है। अरसलान अहमद जो है वो हमाद अजहर के रिश्तेदार भी हैं और हमाद अजहर फैमिली का इस हल्के में जो है वो अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। इससे पहले जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें मियाँ अजहर को जो है वो यहाँ से कामयाबी हासिल हुई थी। मियाँ अजहर जो है वो हमाद अजहर के वालिद हैं और उनकी वफ़ात के बाद अब यहाँ से जो है वो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। तो जब मियाँ अजहर ने यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था तो उनके मुखालिफिन का ये कहना था कि चूँकि मियाँ अजहर जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं और काफ़ी अरसे के बाद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो शायद ये उस तरह से इलेक्शन जो है वो ना जीत पाए। मगर मियाँ अजहर ने उस वक्त जो है वो यहाँ से 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे और हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान को ही 32,000 वोटों से जो है वो हराया था। तो इस दफ़ा भी हमाद अजहर और उनके जो सपोर्टरान हैं उन्हें खासी उम्मीद है कि अरसलान अहमद जो हैं वो नौजवान हैं और वो इस हल्के से जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी उम्मीद है कि उनकी जो हुकूमत की कारकर्दगी है तो वोटर जो हैं वो उन्हें वोट देंगे। इस हल्के से इससे पहले मियाँ अजहर कामयाबी हासिल कर चुके हैं और उससे पहले उनके साहबजादे जो हैं वो हमाद अजहर वो भी जो है इस हल्के से कामयाब हो चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमाद अजहर हैं उनकी फैमिली का इस हल्के में जो है वो अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो मौजूद है। तो इस वजह से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। ठीक है उमर, आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी बुनियाद पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली जो एक उसका बयानिया है उसकी बुनियाद पर मद्दे मुकाबले और यहाँ पर मतलब दोनों उम्मीदवार मौजूद हैं। चलें हरीपुर का रुख कर लेते हैं जनाब। हरीपुर में उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर थे उनकी ये सीट है, उनकी अहलिया यहाँ पर सहर नाज साहिबा उम्मीदवार है और बाबर नवाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो नवीद साहब ये बता दें कि यहाँ पर हमने देखा CM भी आए, बिल्कुल हल्के से मुल्हका इलाके में वहाँ पर जलसा किया, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी मैसिव वहाँ पर कैंपेन चलाई है। तो क्या नतीजा आता देख रहे हैं कल और अभी तक इंतजामात कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल,
हल्का NA-18 जो खैबर पख्तूनख्वा का वाइस ज़िला है, कल 23 नवंबर को कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन होने को जा रहे हैं। ये सीट उमर अयूब खान की नाअहली की वजह से खाली हुई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 23 नवंबर को इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया था। इस सीट पर 2 उम्मीदवारों के दरमियान इंतहाई कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसमें बाबर नवाज खान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं, जबकि उमर अयूब खान की जो अहलिया हैं शहनाज उमर अयूब, वो भी इस मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। इस हल्के की बात की जाए तो रजिस्टर्ड वोट इसमें 7,53,954 वोट यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर 602 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें इंतहाई जो असास पोलिंग स्टेशन है वो 40 हैं और 100 के करीब असास पोलिंग स्टेशन है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी पर मुख्तलिफ अजला से भी और हज़ारा डिवीज़न से भी जो पुलिस एहलकार हैं वो बुलवाए गए हैं, जो अपनी सिक्योरिटी सर अंजाम देंगे। सामान की बात की जाए तो मुख्तलिफ जो हरीपुर के दूर दराज इलाके हैं, हरीपुर शहर का एरिया है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान पहुँचा दिया गया है और तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसके खातिर खा इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पाक फौज जो है इस हल्के में उसको भी तलब किया गया, जिस तरह से CM ने बयान दिया था वहाँ पर इंतजामी अफसरान को, जिसको इलेक्शन कमीशन जिसका नोटिस भी लिया था, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई थी। चलें देखते हैं कि कल यहाँ पर भी क्या नतीजा आता है। अब ज़रा डेरा गाजी खान चलते हैं, जनूबी पंजाब का ये हल्का है जनाब। DG खान का जरताज गुल साहिबा के यहाँ से जो है ये पहले वो यहाँ से MNA थी, उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर 2 सरदार मध्य मुकाबले, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब हैं और साथ में महमूद कादिर लगारी साहब यहाँ पर हैं। दोनों वहाँ की कदावर सियासी शख्सियात है, तो वहाँ क्या सूरत हाल है? फैसल ये बता दें कि कैंपेन किस तरह चली और कौन यहाँ पे फेवरेट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान NA 185 की सीट पर ज़मीनी इलेक्शन कल होंगे। इस वक्त इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इंतखाबी सामान और अमला पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त 3000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं, जिसमें से 4 हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं। कल 8 बजे से पोलिंग का अमल बाकायदा शुरू होगा। आपके सवाल पर PTI की बाइकाट करने पर मैदान नून लीग के लिए खाली है, तो ये बात इस हद तक ठीक है। मैदान नून लीग के लिए नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी दोनों के लिए खाली है, जबकि इन दोनों हरीफ पार्टियों के दरमियान कांटेदार मुकाबला। ठीक है, मतलब कि ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर रही, लेकिन जो मुकाबला है फिर भी कांटेदार है। चले देखते हैं, अब तो चंद घंटे बाकी हैं और जो हम अभी तक सारी चीज़ें देख पाए हैं कि 2 हल्के ऐसे हैं जिसमें हरीपुर का हल्का है और लाहौर का हल्का है। 129 है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार है, तो यहाँ पर ज़रा ज़्यादा कह लें कि इंतखाबी जो रंग है नजर आया। बाकी हल्कों में था, लेकिन वहाँ पे आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा हैं और हुकूमती उम्मीदवार उनके सामने होंगे। आप चारों जो हमारे नुमाइंदे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। उमर सदीक हमारे, जावेद अख्तर थे, फैसल शहजाद और नवीद अख्तर साहब। नाज़रीन अब देखते हैं, कल सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होगा और कल शाम 6 बजे के बाद नताइज आना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कि इन हल्कों में कौन जो है वो बाजी मारता है। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।